हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग पार्क। तो बच्चों, आज की क्लास होगी आईसीएसई 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 23 प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों, स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो बच्चों, प्रोबेबिलिटी जो है स्टैटिस्टिक्स की ही एक ब्रांच है, ठीक है। जिस प्रोबेबिलिटी यूज़ क्यों करते हैं? प्रोबेबिलिटी अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि फ्यूचर अनसर्टेन है, ठीक है, तो अनुमान लगाने के लिए कि क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये अनुमान लगाने के लिए मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी यूज़ करते हैं। तो बच्चों, इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंट क्या होता है? कोई भी एक्शन जब हम कोई भी ऐसा एक्शन करते हैं जिसके कि वेल डिफाइंड रिजल्ट होते हैं, वेल डिफाइंड आउटकम्स होते हैं, उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया, ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट किया। कॉइन को टॉस करना क्या है? एक्सपेरिमेंट है। तो उसके रिजल्ट क्या आएंगे? हेड या टेल आएगा, दोनों में से कोई भी एक आएगा। तो जिसका भी कोई वेल डिफाइंड आउटकम होता है, कोई रिजल्ट निकलता है, उसे एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो बच्चों, ट्रायल एंड इवेंट क्या है? परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसे ट्रायल बोलते हैं, और इसके जो भी रिजल्ट आते हैं उसे हम इवेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट है सैंपल स्पेस। तो बच्चों, सैंपल स्पेस क्या है? जैसे कि हमने कॉइन टॉस किया, ठीक है, कॉइन टॉस किया, तो उसके जो भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, क्या है? या तो हेड आएगा या टेल आएगा, दोनों आउटकम्स ही सैंपल स्पेस में है। सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें से कि प्रोबेबिलिटी को मेजर करना है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जैसे कि डाइस को अगर हम रोल करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या होगा? डाइस के 6 साइड्स होती हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स जो होंगे सैंपल स्पेस होंगे। ओके, फेवरेबल आउटकम्स क्या होते हैं बच्चों? फेवरेबल आउटकम्स होते हैं कि जैसे कि हमने डाइस को रोल किया और ये सैंपल स्पेस है, अब इसमें कितने इवन नंबर्स आएंगे? पॉसिबिलिटी क्या है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इवन नंबर आएगा? अब इवन नंबर इसमें से कौन सा है? 2 है, 4 है, 6 है, ठीक है। 2 4 6 में से आ सकता है कोई भी एक इवन नंबर। तो ये जो 2 4 6 होगा, ये फेवरेबल आउटकम होंगे। द आउटकम विच इंश्योर द अकरेंस ऑफ इवेंट कॉल्ड फेवरेबल आउटकम। ओके, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कि प्रोबेबिलिटी को फाइंड कैसे करते हैं। जितने भी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। जैसे कि डाइस को रोल करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? 6 साइड्स हैं तो 6 होंगी। उसमें इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 3 इवन नंबर हो गए तो 3/6। इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। नेक्स्ट बच्चों है कि जो प्रोबेबिलिटी है 0 और 1 के बीच में ही हमेशा होती है। प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी लेस देन 0 और मोर देन 1। ना तो 0 से लेस देन हो सकती है, ना ही मोर देन 1 हो सकती है बच्चों। श्योर इवेंट होता है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इक्वल टू 1। जब प्रोबेबिलिटी 1 है तो वो श्योर इवेंट होगा। इसकी एग्जांपल देखो, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7। ओके, जब हम किसी भी डाइस को थ्रो करते हैं, ठीक है, डाइस थ्रो करते हैं, तो ये प्रोबेबिलिटी है। अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी हो कि जो भी नंबर आएगा लेस देन 7 होगा, तो 6 नंबर्स होते हैं, ठीक है, डाइस के 6 नंबर होते हैं, तो ऑलवेज लेस देन 7 ही होते हैं। लेस देन 7 ही आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इसे श्योर इवेंट बोलेंगे जब हमें पता हो कि ऐसा होना ही होना है। तो इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इज 0, इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट, जो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे एग्जांपल देखो, गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6,
ठीक है। अगर हम डाइस थ्रो करते हैं तो ग्रेटर देन 6 नंबर आएगा, तो क्या डाइस पर 6 से ज़्यादा नंबर होते हैं? नहीं, ठीक है, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है बच्चों? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है कि जितने भी पॉसिबल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट और नॉट इवेंट, देखो इफ ई इज एन इवेंट देन द इवेंट नॉट ई। तो अब देखो इवन नंबर्स हमने डाइस में से अगर डाइस थ्रो की है, ठीक है, डाइस थ्रो की है और प्रोबेबिलिटी जाननी है कि इवन नंबर्स की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तो कौन कौन से नंबर होंगे? 2, 4 एंड 6। 2, 4 एंड 6 3 नंबर हो गए, 3/6 हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। और नहीं, जो प्रोबेबिलिटी इवेंट नहीं अकर कर रहा तो वो कितने होंगे? 1 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा। तो बच्चों इसको प्रोबेबिलिटी जो अकर हो रही है और नहीं अकर हो गई, दोनों को प्लस करें तो 1 के इक्वल आता है, ठीक है। तो आगे हम ऐसा जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, जो हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दोनों 1 के इक्वल होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसे समझेंगे। अब देखो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। 23rd पॉइंट फर्स्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, in a class of 40 students there are 16 boys and the rest are girls. From these students one is selected at random. What is the probability that the selected student is a girl? तो total students कितने हैं? 40, जिसमें कि 16 students जो हैं बॉय हैं, ठीक है। तो गर्ल्स कितनी होगी? 40 में से 16 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएंगी, गर्ल्स आ जाएंगी। ओके, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेलेक्टेड स्टूडेंट इज अ गर्ल? तो गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी, गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 24 अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो बच्चों, टोटल स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स एंड उनमें बॉयज़ कितने हैं? बॉयज़ हैं 16 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो गई? नंबर ऑफ बॉयज़ हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स 40 माइनस 16 इक्वल टू 24। तो हमने प्रोबेबिलिटी हमें पता करने के लिए कहा गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टेड स्टूडेंट इज गर्ल, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो बच्चों इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है कि कितने नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, तो 24 हैं, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स 24 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने में से हैं? तो 40 में से हैं, ठीक है। तो इसे 4 के टेबल के साथ 4 6 ज़ा 4 10 ज़ा देन 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, तो 3/5 प्रोबेबिलिटी होगी कि जो सेलेक्टेड स्टूडेंट है गर्ल है, ये प्रोबेबिलिटी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चों, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, लेस देन और इक्वल देन 2 एंड नॉट ग्रेटर देन 2। ओके, तो जब डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4
5 एंड 6, यही टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। ओके, तो बच्चों इसमें फर्स्ट हमारे पास है कि ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2, तो 2 से ग्रेटर, ठीक है, 2 से ग्रेटर कौन कौन से होंगे? 2 से ग्रेटर 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा, ठीक है। कौन कौन से होंगे? 2 होगा, 2 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4, तो 4 नंबर्स हैं जो ग्रेटर देन 4 हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2, 2 छोटा होगा और ग्रेटर देन 2 ऐसे लिखेंगे। ओके, तो इसे 4 नंबर्स हैं और टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर 6 हैं, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 2/3 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये फर्स्ट का हो गया। सेकंड का देखो, सेकंड है लेस देन और इक्वल टू 2, लेस देन और इक्वल टू 2, तो क्या हो गए बच्चों? 2 को भी लेंगे, कौन कौन से नंबर होंगे? इक्वल टू 2 है, 2 को लेंगे, 2 और 1, लेस देन है ना, 2 और 1 दो नंबर्स ही हैं, तो 2 नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 2/6, ठीक है। तो इसे 1/3 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड देखो, थर्ड है नॉट ग्रेटर देन 2, नॉट ग्रेटर देन 2, 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए। 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए तो कौन कौन से नंबर आएंगे? एक तो 2 आएगा, एक 1 आएगा फिर से, ठीक है। 2 से बड़ा नहीं होना चाहिए, तो 2 होगा और 1 होगा, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए? 2 नंबर्स हो गए। तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी बच्चों? यहाँ भी लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, तो ये हम इवेंट लिख लेते हैं, इसे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इवेंट लिख सकते हैं या हम लिख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू 2, ठीक है। तो इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख लिया करो बच्चों। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी? 2 नंबर्स ऐसे हैं जो नॉट ग्रेटर देन 2 हैं, तो 2/6 1/3 आ जाएगी, ठीक है। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स, 8 वाइट बॉल्स, 4 ग्रीन बॉल्स, 7 ब्लैक बॉल्स. If one ball is drawn at a random, find the probability that is black ball, red ball or not green ball. Okay, तो अब कौन कौन सी बॉल्स हैं देखो बच्चों, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स निकालते हैं पहले। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स में हमारे पास कितनी बॉल्स हैं? 5 रेड हैं, ठीक है, 5 रेड बॉल्स हैं एंड 8 वाइट हैं, 4 ग्रीन हैं एंड 7 ब्लैक, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ बॉल्स होंगी। तो ये कितने बन गए? 24 बॉल्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स आ गए। तो अब प्रोबेबिलिटी हमें चेक करनी है। फर्स्ट है कि ब्लैक बॉल है, ठीक है। फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी चेक करनी है ब्लैक बॉल के लिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल क्या आएगी? ब्लैक बॉल, कितनी ब्लैक बॉल्स हैं? 7 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। 7 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 24, ठीक है। आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स ऐसे लिखकर भी कर सकते हो या सीधा भी कर सकते हो,
ठीक है, ये ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी होगी। अगर कोई कट होगा तो कट कर देंगे ये, लेकिन ये कट नहीं होगा। नेक्स्ट सेकंड है रेड बॉल के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल्स की प्रोबेबिलिटी क्या है, कितनी है रेड बॉल, 5 है, ठीक है। कितने में से है, 24 में से है। नेक्स्ट थर्ड देखो, नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन बॉल, देखो ग्रीन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। टोटल 24 बॉल्स हैं, उनमें से ग्रीन बॉल्स कितनी है, 4, ठीक है, ये नहीं होनी चाहिए। तो इनमें टोटल बॉल में से ग्रीन बॉल्स माइनस कर लेते हैं, 24 में से 4 माइनस किया तो कितने आ गए, 20, और बाकी तो हो सकते हैं, ठीक है। ग्रीन नहीं होनी चाहिए, 20/24 करेंगे तो 4 5 20 एंड 4 6 24, 5/6 प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन देखो बच्चों, अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, 7 blue balls, 4 white balls, 6 red balls. One ball is drawn at random from the bag. Find the probability that the ball drawn is red है, black और white है, not blue है, and neither black nor blue. तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड करते हैं। तो कितनी है, इसमें हमारे पास 5 ब्लैक बॉल्स हैं प्लस 7 ब्लू है प्लस 4 वाइट हैं प्लस 6 रेड है, ठीक है, 6 रेड बॉल है। ओके, तो फर्स्ट नंबर पर हमने फाइंड करना है कि रेड बॉल कितनी है। रेड बॉल्स, ये मुझे रेड के स्पेलिंग ही नहीं लिखने आ रहे। ओके, तो रेड बॉल्स कितनी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स, ठीक है, क्या होगी, रेड बॉल्स कितनी है इसमें, 6 अपॉन, तो टोटल नंबर ऑफ तो अभी हमने किया ही नहीं, 12 प्लस 4 16 प्लस 6 तो 22, तो कोई बॉल शूट तो नहीं गई, नहीं 22 ही है। तो टोटल बॉल्स हैं 22 बॉल्स, ठीक है। सबसे पहले इनको टोटल कर लेना है। तो 6 रेड बॉल्स कितनी में से हैं, तो 22 में से हैं। 2 के टेबल के साथ कैंसिल कर लो, 2 3 2 11 तो 3/11 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पर हमने फाइंड करना है ब्लैक और वाइट, ब्लैक और वाइट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट और ब्लैक या ब्लैक और वाइट क्या आ जाएगी बच्चों, प्रोबेबिलिटी, तो वाइट और ब्लैक, तो 4 + 6, ठीक है, 4 बॉल्स वाइट हैं, 6 ब्लैक कितनी है, 5 बॉल्स ब्लैक हैं, 4 बॉल्स वाइट हैं, तो कितनी हो गई टोटल, 9, ठीक है। 9 कितने में से, 22 में से, ठीक है। 9/22, अब ये कट नहीं होगा, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। नेक्स्ट थर्ड है नॉट ब्लू, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ब्लू तो कितनी होगी बच्चों, ब्लू नहीं होनी चाहिए। तो टोटल कितनी है, 22, और उसमें से ब्लू बॉल्स माइनस कर देते हैं, 7 बॉल्स माइनस कर देते हैं, तो कितनी बची, 15, तो 15/22 ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी नॉट ब्लू की। नेक्स्ट देखो बच्चों, 4th हमारे पास है नीदर ब्लैक नॉर ब्लू, ना तो ब्लैक होनी चाहिए ना ही ब्लू होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ब्लैक नॉर ब्लू, ठीक है, ना तो ब्लैक ना और ही ब्लू होनी चाहिए। तो 7
+5 12 बॉल्स ऐसी हैं जो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ब्लू और ब्लैक को माइनस कर देते हैं टोटल बॉल्स में से, 22 टोटल्स हैं और ये 12 बनी तो 10 बॉल्स बचेंगी, तो 10/22, तो इसे 2 के टेबल के साथ कैंसिल कर लेते हैं, तो 5/11 ये आ जाएगा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ नंबर सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 35 इज अ प्राइम नंबर, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 3 और 4। तो बच्चों ऐसा जब ऐसे नंबर आपको आ जाएं तो किस तरह से करेंगे? सबसे आसान तरीका है कि नंबर से ही लिख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 35 ही हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 35 ही है, क्योंकि 1 से लेकर 35 तक है, तो नंबर्स लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35। अब देखो फर्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स कि इनमें प्राइम नंबर्स कितने होंगे, ठीक है। तो इनमें से कौन कौन से बच्चों प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? प्राइम नंबर्स फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 प्राइम नंबर होगा, ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, देन 11 13 17 19 है, देन 23 एंड 29 31। ओके, तो 29 के बाद 31, तो देख लेते हैं कितने हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, तो 11 नंबर्स हैं, तो टोटल कितने हैं 35। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स कितनी हो गई बच्चों? 11/35। सेकंड देखो, सेकंड है मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख लेंगे या मल्टीपल ऑफ 7, ठीक है। तो क्या 7 की कौन कौन से मल्टीपल्स होंगे? 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 24, 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 5 ज़ा 35, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5/35, टोटल कितने हैं 35, 5 7 ज़ा 1/7, प्रोबेबिलिटी आ गई। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5, ठीक है। 3 और 5 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो सबसे पहले मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे? इसमें से 3 के होंगे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 9 ज़ा 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 30, 33, 36, ओके 36 तो बड़ा हो गया, 33 तक, ठीक है। देन 5 के लिख लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा
15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, देन 30, 35, ये हो गए। अब देखो, अब जो कॉमन है वो एक बार ही लिखने हैं, ये 3 के मल्टीपल्स, ये 5 के मल्टीपल्स। तो कौन कौन से कॉमन है? एक तो 15 कॉमन है, एक 15 कट कर देंगे, देन 3 के टेबल में 15 ही कॉमन है, ठीक है। और क्या है? 30 भी कॉमन है, ठीक है। एक 30 कट कर देंगे, 15 और 30 ही है। तो बाकी देखो कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 3 और 5 कितनी? 16 नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, जो मल्टीपल्स, दोनों के मल्टीपल्स हैं अपॉन 35, ठीक है। अब ये एक टेबल से कट नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। यही हमने फाइंड करना था। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर विल बी एन इवन, विल नॉट बी एन इवन एंड विल बी एन ऑड नंबर। ये फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, तो बच्चों इसमें अगर हम सिंगल थ्रो करते हैं डाइस की, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएंगे, ठीक है। आउटकम्स कितने हो जाएंगे? 6, ठीक है। 6 के लिए सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस मीन्स कौन से 6 नंबर्स होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6 तक, ठीक है। ये हो जाएंगे। अब देखो, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमें पता है, सैंपल स्पेस पता है, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा है कि विल बी एन इवन नंबर, विल बी एन इवन नंबर। तो इवन नंबर होने के क्या चांस हैं बच्चों? 1 2 3, कौन कौन से इवन नंबर्स होंगे? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, ठीक है। 2 4 6, तो कितने नंबर्स हैं? फेवरेबल आउटकम्स बोलेंगे जितने भी नंबर्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर कितनी हो जाएगी? 3/6 मीन्स 1/2, ठीक है। देन सेकेंड देखो, सेकेंड है विल नॉट बी एन इवन नंबर। तो इवन नंबर कौन कौन से नहीं हैं? तो फेवरेबल आउटकम्स से हो जाएंगे? फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। कि ऑड नंबर है ना, इवन नहीं है, नॉट विल बी इवन नंबर, तो ऑड नंबर होंगे, 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, ठीक है। तो कितने फेवरेबल आउटकम्स? ये सैंपल स्पेस होगा, ठीक है। ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस ये है 1 3 एंड 5, ठीक है। तो कितने नंबर्स हो गए? 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवन नंबर कितनी हो गई? 3/6 मीन्स 1/2, ये हो गई। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है विल बी एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर्स भी यही होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स कौन से होंगे? तो उसके लिए सैंपल स्पेस यही होगा, 1 3 5, तो 3 नंबर्स ऐसे होंगे, कितने में से होंगे? 6 में से, तो 1/2 आ गई प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। In a single throw of dice, find the probability of getting 5 8 a number less than 8 prime number। ये हमने फाइंड करने हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
ओके, फिर से लिखते हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे बच्चों? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, डाइस थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 6 होंगे। ठीक है, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस तो 1 2 3 4 5 और 6 इसमें से ही होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 कि 5 नंबर आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है क्या है? तो 5 नंबर, इन सब में से 5 नंबर तो 1 ही है, 1 होगी, अपॉन कितना है? 6 होगा। ठीक है, ओके। सेकंड है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, तो 8 नंबर इसमें है नहीं, तो 0 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, 0 प्रोबेबिलिटी अपॉन 8, या अकेला ही 0 लिख सकते हैं हम इसे। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड है अ नंबर लेस देन 8। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर लेस देन 8। तो बच्चों ये सभी 8 से स्मॉलर हैं, तो 6 के 6 नंबर 8 से स्मॉलर होंगे, कितने में से होंगे? 6 में, तो प्रोबेबिलिटी 1। जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है उसे श्योर इवेंट बोलते हैं। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है प्राइम नंबर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्राइम नंबर। ओके, तो इसमें बच्चों देखो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, उसके लिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं। सैंपल स्पेस, कौन कौन से नंबर प्राइम है? 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, यही 3 नंबर हैं, 2 3 एंड 5। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए बच्चों? 3। कितने में से? 6 में, तो कितनी प्रोबेबिलिटी? 1/2। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, अ बॉक्स ऑफ 160 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 12 डिफेक्टिव बल्ब्स। One bulb is taken out at random from the box. What is the probability that the bulb drawn is defective है या नॉन डिफेक्टिव है? तो सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? कहाँ गए? 160। ठीक है, 160 है, तो इसमें डिफेक्टिव कितने हैं? डिफेक्टिव बल्ब्स कितने हैं? 12 बल्ब्स। तो इनमें से माइनस करो, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8 एंड 5 में से 1 करेंगे 4। 148 जो है नॉन डिफेक्टिव है, नॉन डिफेक्टिव। ठीक है, ये नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, ये तीनों हमने फाइंड कर लिए। अब प्रोबेबिलिटी देखो, फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कि बल्ब डिफेक्टिव होगा, तो कितनी है डिफेक्टिव बल्ब? 12 अपॉन टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं? 160। ठीक है, तो किसके टेबल के साथ? 4 के टेबल के साथ। 4 3 जा 4 4 जा, तो 3/40 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सेकंड पार्ट इसका है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव। नॉन डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी बच्चों? 148 है नॉन डिफेक्टिव, कितने में से? 160 में से। ठीक है, ओके, तो इसे 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, तो 4 के टेबल के साथ, तो 37/40 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अ गेम ऑफ नंबर्स हैज अ कार्ड मार्क्ड 11 12 13। 11 से 40 तक कार्ड्स के नंबर हैं। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑफ अ कार्ड इज परफेक्ट स्क्वायर है, डिविजिबल बाय 7 है। तो ये हमने ओके फाइंड करना है। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास 1 से लेकर 40 तक है, ठीक है। 11 से लेकर 40 तक, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 11 से 20, 10, 21 से 30 एंड 31 से 40, तो 30 आउटकम्स हो गए, ठीक है। ओके, अब 30 आउटकम्स हैं, तो फर्स्ट हमें बोला गया है कि फाइंड करना है अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए बच्चों सैंपल स्पेस देखो, सैंपल स्पेस क्या होगा, कौन कौन से सैंपल स्पेस, कौन कौन से नंबर्स जो हैं परफेक्ट स्क्वायर होंगे, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले तो बच्चों परफेक्ट स्क्वायर होता है 4, ठीक है। ओके, तो परफेक्ट स्क्वायर ही निकालना है ना। ओके, ठीक है, तो कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर होंगे? एक तो 4 होगा, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 होता है तो 4 होगा, तो 3 3 ज़ा 9 होता है 9 होगा, ठीक है। 40 से छोटे छोटे रखने हैं, तो 4 4 ज़ा 16 होता है, देन 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 एंड 7 7 ज़ा 49, इसका बड़ा, इससे बड़ा हो जाएगा। तो कितने हैं, ठीक है। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? ये 1 2 3 4 5 5 अपॉन, सॉरी ये 5 बन गए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर कितनी आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगी 5 अपॉन 30। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 30। फेवरेबल कितने हैं? 5, तो 5 6 ज़ा 30, तो 1 अपॉन 6 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है सेकंड पार्ट इसका है कि डिविजिबल बाय 7, डिविजिबल बाय 7, तो 7 के साथ जो डिविजिबल होंगे उसकी सैंपल स्पेस बनाते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ मुझसे कुछ मिस्टेक हो गई है। देखो ये 11 से 40 तक थे, ठीक है, तो ये 2 नंबर्स नहीं आएंगे, 4 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 16 25 एंड 36 यही आएंगे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे, ठीक है। मुझे भी लग रहा था कुछ मिस्टेक है, तो ये 3 नंबर्स ऐसे ही हैं, तो 3 अपॉन 30 करेंगे तो 1 अपॉन 10 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी बच्चों, ठीक है। ये मुझसे मिस्टेक हो गई थी क्योंकि 11 से 40 तक है, 1 से नहीं है, तो मैंने 1 से स्टार्ट कर दिया, ठीक है। ओके, तो अब देखो डिविजिबल बाय 7, तो अब 11 से 40 तक 7 के डिविजिबल बाय कौन से हैं? 7 2 ज़ा 14 होगा, ठीक है। 7 3 ज़ा 21, तो 7 4 ज़ा 28, 7 5 ज़ा 35, ठीक है। तो 35 तक ही नंबर जो होंगे 7 से डिविजिबल होंगे, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? फेवरेबल आउटकम्स कितने बन गए? 1 2 3 4 बन गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 7, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ गई? 4 अपॉन 30, ठीक है। तो 4 अपॉन 30 को 2 के टेबल के साथ 2 2 ज़ा 2 15 ज़ा 2 अपॉन 15 आ गई है प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चों, 2 डिफरेंट कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 1 टेल, नो टेल, ऑलमोस्ट 1 टेल। तो देखो बच्चों ये दोनों क्वेश्चंस पहले एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, तो बहुत ध्यान से करना है। तो क्वेश्चन 10th है
कि 2 कॉइन्स जो हैं टॉस किए गए हैं, ठीक है, 2 कॉइन्स टॉस किए गए हैं, तो बच्चों सैंपल स्पेस क्या बनेगी? जब 2 कॉइन्स टॉस किए जाएंगे उसके लिए सैंपल स्पेस बनेगी कि या तो हेड हेड आ सकते हैं, ठीक है, दोनों हेड आ सकते हैं, या दोनों टेल आ सकते हैं, या एक का हेड और एक का टेल आ सकता है, या एक का टेल और एक का हेड आ सकता है, ठीक है, ये साथ में होंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 ओके। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बन गए? जब 2 कॉइन्स टॉस किए तो या तो हेड हेड आ सकता है, टेल टेल, हेड टेल या टेल हेड। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। तो फर्स्ट हमें पूछा गया है कि 2 टेल्स, ठीक है, फर्स्ट हमें पूछा गया है कि 2 टेल्स आई, 2 टेल्स, ठीक है, 2 टेल्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स, 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक बार ही तो 2 टेल आ रही है, 1/4 होगी, ठीक है। नेक्स्ट है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 टेल, 1 टेल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? इसमें से देखो 1 और 2, एक टेल एक बार आनी चाहिए, ठीक है, 2 केसेस में एक बार आ रही है तो 2/4, तो ये 1/2 हो गया, ठीक है, कैंसिल करेंगे 1/2। नेक्स्ट है कि नो टेल, नो टेल यहीं लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल, ठीक है। तो नो टेल, किसमें कोई भी टेल नहीं है, एक ही केस है जिसमें दोनों बार हेड आ रहा है, 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है ऑलमोस्ट 1 टेल, तो एक टेल तो आनी ही चाहिए, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑलमोस्ट 1 टेल, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है? एक बार टेल आनी ही चाहिए, इसमें 2 बार है, एक बार तो आई ही है, 2 3 केस ऐसे हैं, 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। अ बॉक्स कंटेन 25 कार्ड्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to 25 कार्ड ड्रॉन from the box at random. Find the probability that the number of card is a even prime multiple of 6। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन में 1 to 25 कार्ड्स हैं, ठीक है, 1 to 25 कार्ड्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर के लिए, इवन नंबर के लिए जो कौन कौन से नंबर 1 से 25 तक इवन नंबर्स हैं, 2 होगा, 4 होगा, 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 ये नंबर्स हैं इवन नंबर्स। तो कितने हो गए? ठीक है, ये सैम्पल स्पेस है, इसे सैम्पल स्पेस लिखेंगे। और फेवरेबल आउटकम्स, तो इनको टोटल करेंगे, कितने आ गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 नंबर्स ऐसे हैं, ठीक है, इवन नंबर्स हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितनी आ गई? 12 अपॉन टोटल है 25, 12 अपॉन 25 आ गई, ठीक है। देन सेकंड पर है कि प्राइम नंबर, ठीक है, तो प्राइम नंबर, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे? प्राइम नंबर्स 1 से 25 तक, तो कौन कौन से प्राइम नंबर होंगे बच्चों? 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 13 17 19 और 19 का आगे 21 2 23 होगा, ठीक है, इतने नंबर्स होंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर कितनी आ गई? प्राइम नंबर, तो कितनी प्रोबेबिलिटी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन 25, ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी है।
तो नेक्स्ट हमने फाइंड करना है थर्ड नंबर पर कि मल्टीपल्स ऑफ 6, मल्टीपल्स ऑफ 6। तो कौन कौन से मल्टीपल्स हैं? 1 से लेकर 25 तक 6 है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 24। तो 4 नंबर्स हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 कितनी आ गई? 4/25। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी आ गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। A box contains 16 cards bearing numbers 1 to 16। ओके, 1 to 16 तक नंबर हैं। ओके, a card is drawn at random from the box। what is the probability of a number? कार्ड इज ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, डिविजिबल बाय 3 है, नॉट डिविजिबल बाय 4 है। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 11th। ठीक है, 11th नहीं है, 12th है क्वेश्चन। 11th हमने सॉल्व कर लिया है। तो 12th क्वेश्चन में बच्चों 1 से लेकर 16 तक हमारे पास कार्ड्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है कि ऑड नंबर है। ठीक है, कार्ड इज ऑड नंबर, ऑड नंबर का कार्ड है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। तो ऑड नंबर्स के लिए पहले ऑड नंबर्स फाइंड कर लेते हैं कि ऑड नंबर्स है कितने। सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। तो 1 होगा, 1 3 5 7 9 11 13 15 ये नंबर्स ऑड हैं। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए? 3 + 3 6 7 8। तो 8/16 मीन्स 1/2। ठीक है, 1/2 हो गई। सेकंड देखो बच्चों, सेकंड हमने फाइंड करना है कि अब प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर्स। फर्स्ट प्राइम नंबर्स फाइंड कर लेते हैं। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे? 1 से लेकर 16 तक। तो कौन कौन से नंबर बच्चों प्राइम नंबर होंगे? एक तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 11 13 14 15 16 के बीच कोई भी नहीं है आगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 6 6/16। ठीक है, तो 3 के टेबल के साथ 2 के टेबल्स के साथ 2 3 ज़ा और 8 3/8 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी प्राइम नंबर्स की। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट है डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो डिविजिबल बाय 3 नंबर्स फाइंड करते हैं जो कि डिविजिबल बाय 3 है। तो कौन कौन से नंबर इनमें डिविजिबल बाय 3 हैं? 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, 12 होगा एंड 15 होगा। ठीक है, 1 और 16 के बीच में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। तो कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर्स हैं। कितने में से? 16 में से। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ देखो, फोर्थ है कि नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, 4। ओके, तो डिविजिबल बाय 4 कितने होंगे? डिविजिबल बाय 4 कितने होंगे बच्चों? अगर हम 4 के डिविजिबल निकाल लेते हैं उनमें 16 में से माइनस कर लेंगे। तो डिविजिबल बाय 4 है 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 12 एंड 4 4 ज़ा 16। 4 नंबर्स हैं, तो 16 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने आ जाएंगे? 12। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिविजिबल बाय 4 कितनी आ गई? 12/16। तो 4 3 ज़ा 12 4 4 ज़ा 16 3/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 देखो बच्चों, one card is drawn from well shuffled deck of 22 cards. Find the probability of getting a spade, a faced card, a red king, red faced king, queen of diamond, the jack of heart। तो बच्चों
आई थिंक आपको जो कार्ड्स के बारे में पता ही होगा, आपने देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 13। तो बच्चों एक पैक में जो हम कार्ड्स वगैरह खेलते हैं तो उनमें टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होंगे जितने, उतने ही टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे। टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होती हैं? 52। ठीक है, 52 में 4 कलर्स होते हैं, अलग अलग 4 कलर्स नहीं, 2 कलर्स होते हैं, 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। ठीक है, हार्ट होता है, हार्ट, डायमंड, स्पेड एंड स्पैरो, 4 होते हैं। ओके, तो इसमें हमें कि 13 कार्ड्स, एक टाइप का 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो स्पेड के कितने कार्ड होते हैं? स्पेड के कार्ड 13 होते हैं इसमें। ठीक है, तो स्पैरो के 13 कार्ड, डायमंड के 13 कार्ड्स एंड नेक्स्ट क्या होता है? हार्ट, हार्ट के 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों रेड होते हैं। ठीक है, ये दोनों ब्लैक होते हैं। ओके, और इसमें हर एक में 3 फेसेस होते हैं। ठीक है, 3 फेसेस होते हैं, किंग होता है, क्वीन होते हैं, जैक होते हैं। तो 3 फेसेस होते हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3 फेसेस। फेसेस वाले कार्ड हर एक में 3 होते हैं। ठीक है, इतनी नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट देखो बच्चों कि क्या पॉसिबिलिटी है कि एक जो कार्ड है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि क्या वो स्पेड कार्ड है। तो स्पेड के टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते? 13, कितने में से? 52 में से। ठीक है, तो 13 1 जा 13 एंड 13 4 जा 52, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड कार्ड। नेक्स्ट देखो, सेकंड बार हमने फाइंड करना है कि फेस कार्ड है। ठीक है, ओके, तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड, जिस पर फेस होगा, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होंगे जिस पर फेस होगा? 3 स्पेड के, 3 स्पैरो के, 3 डायमंड के, 3 हार्ट के, 3 + 3 6, 6 + 6 12 कार्ड 52 कार्ड्स में से ऐसे होंगे जिन पर की फेस होगा। ठीक है, तो 4 3 जा 12 एंड 4 13 जा 52, 3/13 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड हमारा है कि रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रेड किंग। ओके, तो बच्चों रेड कार्ड कितने हैं? रेड, डायमंड्स रेड होते हैं, हार्ट रेड को होता है, दोनों में एक एक किंग होता है, तो 2/52। ठीक है, 2/52, तो ये 1/26 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमने कि रेड फेस कार्ड। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड। तो बच्चों देखो फेस कार्ड डायमंड रेड होता है, हार्ट रेड होता है, 3 फेसेस इसके, 3 फेसेस इसके, तो 6 फेसेस रेड होंगे और कितने में से? 52 में से होंगे। ठीक है, तो 2 के टेबल के साथ कट करते हैं, 2 3 जा 6 एंड 2 26। ठीक, नेक्स्ट 5th पार्ट है कि चेक करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड। तो बच्चों हर एक कार्ड में एक ही, हर एक टाइप में एक ही क्वीन होती है, तो डायमंड में कितने क्वीन होंगी? एक ही होंगी, 1/52, 1/52 हो जाएगा। देन हमने फाइंड करना है अ जैक ऑफ हार्ट, 6 है प्रोबेबिलिटी ऑफ अ जैक ऑफ हार्ट। तो बच्चों हार्ट का जैक भी एक ही होगा, 1/52। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। आपको सबसे पहले कार्ड्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन कौन से कार्ड्स होते हैं। ठीक है, 2 कार्ड्स
दो तरह के कार्ड्स ब्लैक होते हैं, दो तरह के रेड्स होते हैं, तीन उनमें हर एक कार्ड में हर एक टाइप में 3 फेसेस होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। ओके, 14th क्वेश्चन देखो बच्चों, अ कार्ड मार्क्ड विद नंबर्स 13 to 26 आर placed in a box and mixed thoroughly. One card is drawn at random from the box. Find the probability of card number on the card is divisible by 5, number which is a perfect square. Okay, तो सबसे पहले देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 के लिए 13 से लेकर 60 तक कार्ड्स हैं। ठीक है, 13 से लेकर 20 तक कितने कार्ड्स हो गए? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 8 कार्ड्स ये हो गए। ठीक है, 13 को बीच में गिनेंगे तो 8 कार्ड्स हो गए। ठीक है, 8 कार्ड्स 20 तक, देन 10 कार्ड्स 21 to 30, 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 एंड 60 तक ही लेने थे, तो कितने 48 कार्ड्स हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, तो बच्चों इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, जब 13 से 60 तक गिवन होते हैं तो आपने 13 को इंक्लूड करना होता है। ठीक है, 13 से 20 तक 8 कार्ड्स हो जाएंगे और नेक्स्ट 10 आगे हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 48 कार्ड्स। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 5। तो 5 के लिए डिविजिबल बाय 5 पहले पता कर लेते हैं कि कौन कौन से नंबर होंगे। तो कौन कौन से नंबर होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे 13 से लेकर, फर्स्ट तो 15 होगा। ठीक है, 1 से स्टार्ट ना कर लेना, 15 होगा, तो देन 20, देन 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 एंड 60, ये नंबर्स होंगे। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 नंबर्स कितने में से 48 में से। ठीक है, तो 2 के टेबल के साथ कैंसिल करते हैं तो 5/24 ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट सेकंड में हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, तो पहले परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड कर लेते हैं, कौन से नंबर्स हैं जो किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। 13 से सबसे पहला नंबर 16 आएगा, 4 4 ज़ा 16 होता है, देन 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। 64 बड़ा हो जाएगा 60 से, वो इंक्लूड नहीं करना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ आ परफेक्ट स्क्वायर कितनी हो जाएगी, कितने नंबर है 4, कितने में से 48 में से, तो 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 1/12 हो जाएगी प्रोबेबिलिटी। यही हमने फाइंड करना था क्वेश्चन नंबर 14 में। नेक्स्ट देखो बच्चों, अ बैग कंटेन्स 100 identical marble stones which are numbered from 1 to 100. If the one stone is drawn at random from the bag, find the probability that it bears perfect square. find करने हैं नंबर divisible by 4, divisible by 5, नंबर 4 and 5 के divisible एंड नंबर ये क्या है नंबर डिविजिबल बाय 5 और 4, 4 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 15 के लिए हमारे पास 100 मार्बल्स हैं 1 से लेकर 100 तक। ठीक है, उन पर नंबर्स लिखे गए हैं। ओके, तो फर्स्ट हमने फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले परफेक्ट स्क्वायर निकालो, परफेक्ट स्क्वायर 1 से लेकर
100 तक कौन कौन से परफेक्ट स्क्वायर हैं, ठीक है, स्क्वायर हैं। तो कौन कौन से स्क्वायर होंगे बच्चों? एक तो 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। 2 टू 4 होगा, 9 होगा, 16, 5 25, 6 6 7 7 49, 8 8 64, 9 9 81 एंड 10 10 100। ये परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर क्या आ जाएगी? स्क्वायर आ जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 नंबर्स हैं, कितने में से? 100 में से, ठीक है। तो 1/10 आ गई है प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट है डिविजिबल बाय 4, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 4 कौन कौन से नंबर होंगे? डिविजिबल बाय 4 तो कौन कौन से नंबर होंगे बच्चों? एक तो 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, 24 होगा, 28 होगा, ठीक है। तो लिखने की बजाय हम क्या कर सकते हैं? 100 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 25 नंबर्स आ जाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे लिखना बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे भी लिख कर सकते हैं, नंबर काउंट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो 100 को 4 से डिवाइड करो तो नंबर्स आ जाएंगे 25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4 ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। 25/100 करेंगे तो 1/4 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, देन थर्ड पार्ट देखो इसका। थर्ड हमने फाइंड करना है डिविजिबल बाय 5, ठीक है। तो डिविजिबल बाय 5 देखो कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 5 होंगे? डिविजिबल बाय 5 तो 100 नंबर्स हैं, 5 के साथ करो तो 20 नंबर्स ऐसे होंगे जो डिविजिबल बाय 5 होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 5 तो 20/100 होंगे, ठीक है। तो 1/5 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इसका है अ नंबर डिविजिबल बाय 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 के साथ जो डिविजिबल होंगे, तो 4 के साथ डिविजिबल जो हैं, 4 के साथ डिविजिबल हैं और 5 के साथ डिविजिबल हैं, वो तो लिखने पड़ेंगे हमें। ओके, तो हमें ये लिख ही लेने चाहिए थे, चलो लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। तो ओके, तो बच्चों अगर नहीं भी लिखते तो कौन कौन से नंबर हैं जो 4 और 5 में कॉमन आ रहे हैं? देखो 25 इसके नंबर हो गए और 20 नंबर इसके हो गए। तो 4 के और 5 के टेबल में कौन से नंबर होते हैं जो कॉमन होते हैं, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले 4 5 20 नंबर होगा, ठीक है, 20 होगा। देन किस तरह से करें? 40 भी होगा। ओके, तो लिख ही लेते हैं, कन्फ्यूजन हो रही है तो नंबर लिख लेते हैं। ओके, तो जो नंबर इंक्लूड होंगे वो कट कर लेंगे, तो 28 हो जाएगा। नेक्स्ट 32 हो जाएगा, 32, 36 एंड 40 एंड 44, 48, 52, 56, ठीक है। देन 56 के आगे 60, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96 एंड 100। ये हो गए 4 के साथ जो डिविजिबल हैं, ठीक है। इनमें से वो नंबर कट कर देते हैं जो 5 के साथ डिविजिबल भी है। एक तो 20 हो गया, ठीक है, 40 हो गया, देन 60 हो गया, देन 80
एंड 100। कितने नंबर्स 1 2 3 4 5 नंबर्स बच्चों हमने कट कर दिए हैं। ठीक है, तो कितने नंबर्स बचे जो 4 और 5 दोनों के साथ जो मल्टीप्लाई होंगे? 20 नंबर्स ऐसे बचे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल बाय 4 और 5, तो कितने नंबर्स बचे? 20 नंबर्स ऐसे बचे जो दोनों में हैं। तो अपॉन 100, तो ये 1/5 आ जाएगी। ठीक है, 20 तो इसके और 20 उसके, 40 बचे बच्चों। ठीक है, तो ये मुझसे मिस्टेक हो गई है। दोनों 4 और 5 दोनों के 20, इसमें से 4 वाले से हमने 5 जो कॉमन आ रहे थे, 20 और इसके 20 इसके, 40 दोनों के हो गए, और 0 और ये 2 2 एंड 2 5, तो 2/5 ये आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, देखो जब 4 और 5 है तो दोनों के लिखने हैं और दोनों के जो कॉमन है कट कर देने हैं। बाकी जो 20 इसके बचेंगे, 20 दूसरे के बचेंगे। 5 के साथ जो डिविजिबल थे 20 थे। ठीक है, 20 इसके 20 इसके, दोनों के 40 हो गए। अब जब दोनों के साथ जो अब हम लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिविजिबल नंबर डिविजिबल बाय 4 एंड 5, जो दोनों के साथ डिविजिबल है, तो जो नंबर कट किए थे, कितने किए थे? 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर्स ऐसे हैं जो 4 के साथ भी और 5 के साथ भी डिविजिबल हैं। ठीक है, 5 नंबर्स कितने में से? 100 में से। तो 5 2 10, 1/20। इस तरह से प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, अ book contains 85 pages. A page is chosen at random. What is the probability that the sum of the digits of the page number chosen is 8? Okay, तो क्वेश्चन नंबर 16, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 में हमें पूछा गया है कि एक जो बुक है उसके 80 पेज हैं, 85। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हो गए? 85। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने बनानी है कि दोनों डिजिट्स का सम 8 हो। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो इवेंट क्या है? इवेंट है सम ऑफ digits of pages सम हो 8, दोनों का 8 बने। तो बच्चों कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं? प्रोबेबिलिटी नहीं लिखते, सैम्पल स्पेस लिखते हैं अभी, सैम्पल स्पेस। तो देखो कौन कौन से नंबर हैं 1 से लेकर 85 तक, जिन दोनों डिजिट्स को जोड़कर हम 8 बनाएंगे। तो फर्स्ट 8 पहले ही, ठीक है, अकेला 8 आ जाएगा। 2 डिजिट क्या बने? 0 एंड 8। ठीक है, देन 17 होगा, 7 + 8, देन 26 होगा, देन 35 होगा, देन 44 होगा। दोनों डिजिट्स 8 बननी चाहिए। ठीक है, देन 53, 35 का उलट 53, देन 53 के बाद 62, देन 71, देन 80। ये पेजेस हो जाएंगे जिनका कि दोनों डिजिट्स को सम करें तो 8 बनना चाहिए। ठीक है, तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है, क्या हो गई? 9/85। ठीक है, तो 3 के टेबल के साथ कट नहीं होते। ठीक है, तो इतना ही, यही प्रोबेबिलिटी होगी। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर 23 जिसकी की एक्सरसाइज जो है 23.1 हमने सॉल्व कर ली है। तो बच्चों आई होप आपको पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी।
अगर किसी बच्चे को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आई होप आपको सभी समझ आ गए होंगे। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।